माह रमज़ानुल मुबारक के 8वें दिन का सवाब। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला 8वें दिन तुमको 60,000 आबिदों और 60,000 ज़ाहिदों का सवाब देगा। यानी 60,000 आबिदों, एक दो की इबादत नहीं बल्कि 60,000 आबिदों यानी इबादत गुजारों का और 60,000 ज़ाहिदों का सवाब देगा। किसे देगा? जिसका रोज़ा खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि माह रमज़ानुल मुबारक में अपने रोज़े की हिफाजत करें, अपने आज़ा और जवारे से अपने रोज़े को महफूज रखें। क्यों रखें? क्योंकि माह रमज़ान में रोज़े और रोज़ेदार की बड़ी फजीलत है। एक छोटी सी रवायत बयान करते हैं ताकि बात भी वाज़े हो जाएगी और रोज़ेदार की फजीलत तमाम तालिबात गिरामी, तमाम सामाईन, तमाम नाजरीन की समझ में आ जाएगा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम से सवाल किया कि ए खुदा, मैं तुझसे बातें करता हूँ, तुझसे गुफ्तगू करता हूँ, तो क्या कोई और भी होगा जो तुझसे गुफ्तगू करेगा? यानी जनाब मूसा कौन है? कलीमुल्लाह नबी है, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले नबी है। और जनाब मूसा जब अल्लाह से बातें करते थे तो खुदावंद आलम से सवाल किया कि ए खुदा, मैं तुझसे गुफ्तगू करता हूँ, क्या मेरे अलावा भी कोई है जो तुझसे गुफ्तगू करेगा? तो खुदावंद आलम ने जवाब दिया कि ए मूसा, एक ऐसी उम्मत होगी कि ए मूसा, जब तुम मुझसे गुफ्तगू करते हो तो तुम्हारे और मेरे दरमियान में 70 हिजाबात होते हैं, लेकिन ए मूसा, वो ऐसी उम्मत होगी कि जब वो रोज़ा अफ्तार के वक्त में आएगी, रोज़ा अफ्तार करेगी, तो उसके और मेरे दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा और वो जो भी दुआ मांगेगे मैं उसकी दुआ को मुस्तजाब करूँगा। यानी तालिबात गिरामी, आप अगर थोड़ा सा सोचें कि अगर हम अपने रोज़े की हिफाजत करें तो खुदावंद आलम कितना अज्र दे रहा है कि खुदावंद आलम ने जनाब मूसा से कहा कि ए मूसा, जब ये उम्मत रोज़ादार जब ये रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठते हैं तो इसके और मेरे दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, जबकि तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 हिजाबात होते थे। और जब ये दुआ मांगते हैं तो मैं इनकी दुआओं को मुस्तजाब कर लेता हूँ। तो मैंने इसीलिए मौला कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस यहाँ पर कोट की है कि आप लोग दुआ और इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह दुआओं के ज़रिए बलाओं से महफूज रखे और इस्तग़फ़ार के ज़रिए हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमें ऐसा बना दे कि जैसा परवरदिगार आलम चाहता है ऐसा रोज़ा रहे हमारा, जैसा खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल हो जाए। माह रमज़ानुल मुबारक के 8वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फ़ी रहमतिल इत्आम व इत्आमत तआम व इफ़शाअस सलाम व सुहबतल किराम व बितूलिकल या मलजाइल आमिलीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह, मुझे इस महीने में तौफ़ीक़ अता कर के यतीमों पर मेहरबान रहूं और लोगों को खाना खिलाता रहूं और खुले दिल के साथ सबको सलाम कहने और शराफा के मसाबहत की तौफ़ीक़ अता कर अपने फ़ज़ल से ए आरज़ूमंदों की पनाहगाह। यानी आज के दिन हम परवरदिगार आलम से क्या मांग रहे हैं? हम अल्लाह से कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हमें तौफ़ीक़ दे इस महीने में कि हम कौन है, यतीमों पर मेहरबान रहूं, यानी यतीमों पर रहम करूं। और आप जानते हैं यतीमों पर रहम करना कितनी बड़ी इबादत है कि अगर कोई यतीम के सर पर हाथ फेरे शफ़क़त के साथ में और यतीमों के साथ मोहब्बत से पेश आए तो ये अमल अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी तेज़ी से कबूल होता है। तो हम आज के दिन खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, सिर्फ़ माह रमज़ान मुबारक में नहीं बल्कि आम दिनों में भी हमें तौफ़ीक़ अता कर कि हम
یتیموں پر مہربان رہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں کھلے دل کے ساتھ سب کو سلام کہنے اور شرافہ کے مصابحت کی توفیق عطا کر اپنے فضل سے اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ سلام کرے. یعنی سلام کیا پہل دل سے تکبر کو دور کر دیتا ہے. اگرچہ ہم چھوٹے کو ہی سلام کیوں نہ کریں، اگر یہ پہل یہ عمل ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو خداوند عالم ہمارے سینوں سے تکبر کو دور کر دے گا، کیونکہ سلام کرنے والا جب پہل کرتا ہے تو وہ اپنے پہل میں اپنے سینے سے تکبر کو نکال دیتا ہے، جو کہ سب سے بڑی بیماری ہے. اگر خدا نخواستہ سینے میں تکبر آ جائے تو انسان مغرور کہلاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سب سے پہلے سلام کرنے کی توفیق عطا کرے، بعد میں کلام کریں. تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اس درس سے سیکھتے چلیں گے کہ خداوند عالم سے دعائیں کرتے رہیں گے اور اپنے اندر اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور دعا بھی کرتے رہیں گے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرما، ہمارے سینوں سے حسد، بغض، کینہ، تکبر جیسی بیماریوں کو دور دفع فرما، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے.